हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग नहीं हो रही है, आफ्टरनून हो रहा है। करेक्ट 1:05 हो रहा है। अभी मेरे पास जो है आधे घंटे का टाइम है निशवान को स्कूल से लाने के लिए। तो अभी मैं जो है रेडी हो रही हूँ। थोड़ा पानी पी लूँ। तो नाश्ता मेरा हो गया है और मॉर्निंग का सारा रूटीन फॉलो हो चुका है, मतलब सारा काम हो चुका है। सारे बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। अभी मैं आके लंच बनाऊंगी और घर के सारे काम हो गए हैं। घर की साफ़ सफाई हो गई है, मेरा पूजा पाठ भी सब हो चुका है नहा धो के। तो अभी थोड़ी देर में निशवान का जो है स्कूल से लाने का टाइमिंग हो जाएगा। 1 मिनट गाइस। तो अभी दोपहर के 1:05 हो रहा है और मैं जो है रेडी हो गई हूँ। साड़ी मैंने वेयर किया है, ये वाला कॉटन की साड़ी वेयर की है। और कन्हैया की जो है वो हो चुका है सुबह का। अब मैं दोपहर का लंच आके बनाऊंगी। और मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो चलो मैं उसको लेके आती हूँ स्कूल से, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ शेयर करूँगी। कुछ आइडिया नहीं लग रहा है अभी कुछ शेयर करने का। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ शेयर हो पाता है, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। तो जो ब्लॉग में बने रहिए, जो कुछ भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ स्कूल से आके। और जो है मैं भी नहा चुकी हूँ, उसके बाद हमारे लल्ला भी नहा चुके हैं, नहा धो के कपड़े पहन चुके हैं। और उनके मैंने सारे कपड़े धो के बाहर डाल दिए सूखने के लिए। वापस आऊँगी और कपड़े धुलूँगी क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए धोने के लिए। और इसको मैं बार बार ऊपर कर रही हूँ ना, ये नीचे को आ जा रहा है। तो अभी मेरे को कपड़े भी धुलने हैं, वापस आके लंच भी बनाना है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। तो राधे राधे दोस्तों, अब मैं स्कूल से आ गई हूँ और अब मैं फटाफट प्रिपरेशन करूँगी। जो है कन्हैया का भोग बनाऊँगी और निशवान के खाने के लिए कुछ बनाऊँगी। और थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट आया था कि कान्हा को लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगता है। तो थैंक यू सो मच। मुझे ये बात पता है पहले से ही, कान्हा को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। तो उस दिन भी जो मैंने दाल बनाई थी, चावल बनाया था, वो मैंने निकाल दिया था। तो वो मेरे को बाद में ध्यान आ गया था कि जो है लहसुन दे देती है। और मेरे साथ हमेशा ये चीज़ होता ही है। मुझे इसी बात के लिए ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कभी कभी। अब मैंने सोचा कि फटाफट खाना बना दूँ। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, पूरे 1:45 बज रहे हैं, लेकिन लाइट चली गई। अब खाना बहुत मुश्किल है कि मसाला वगैरह कैसे पीसेगा। कन्हैया का भोग तो बन गया है लेकिन हमारा खाना नहीं बन पाएगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो चलो इंतज़ार करते हैं लाइट का, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी खाना अंधेरे में बनेगा कैसे, क्योंकि हमारे किचन में जो है ना पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। तो पहले जो है कन्हैया को भोग लगाएंगे। कन्हैया का भोग जो है रेडी हो रहा है। और कन्हैया के लिए मैं ना छोटी छोटी बालियाँ लेकर आई हूँ पहनाने के लिए। आपको दिखाऊं, ये देखिए छोटी छोटी बालियाँ लेकर आई हूँ कन्हैया के लिए। ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बहुत प्यारे से हैं, छोटे छोटे से। तो ये आज हम कन्हैया को पहनाएंगे। बेटे को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है लेकिन मेरी नसीब फूटी है, मैं क्या करूं कि लाइट चली गई। तो पहले भोग लगा दे कन्हैया को, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ बना पाऊंगी। मैंने सोचा कि पनीर की मसाले वाली सब्ज़ी बना देती हूँ बेटे के लिए, और रोटी एंड चावल। फिर भी मैं आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। अगर लाइट आ गई तो पनीर की सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम तो नहीं जाएगा, जल्दी बन जाता है पनीर का सब्ज़ी। तो चलो मैं अपने कन्हैया को भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ कन्हैया के लिए। मैंने मैगी बनाई थी और थोड़ी सी सेवई और फ्रूटी लेकर आई थी। तो दोपहर में आज मैं यही बना रही हूँ। मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, लेकिन लाइट ही चली गई। तो अब जैसे आप लोगों से बात करना स्टार्ट करूँगी तो देखना लाइट भी आ जाएगी। वैसे ही मैं आपको टाइमिंग बता दूँ तो करेक्ट 2:30 बज गया है। लाइट जो है अभी तक आने का नाम नहीं लिया है, 2:30 बज गया है। और जो मैंने मैगी बनाई थी, सादी मैगी बनाई थी, वही मैंने बेटे को खिला दिया। 2 चम्मच मैंने भी खा लिया। और थोड़ा सा तीखा बन गया था तो मेरे को फील हुआ कि थोड़ा सा वो जो मैगी का जो मसाला था ना उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस था, तो थोड़ा सा तीखा बन गया था। तो कोई बात नहीं, मैंने जो है भोग लगा दिया है। और अब मेरे पास रेस्ट के अलावा कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि काम तो कुछ है ही नहीं। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि
आजकल जो रूटीन है ना पूरी तरीके से बदल चुका है। सुबह उठना और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना और दिनचर्या जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी है और लाइफस्टाइल भी पूरी तरीके से बदल चुकी है मेरी, क्योंकि सुबह जो है बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारे काम जो है मैं रात को करके सोती हूँ। पूरे घर की सफाई करनी होती है रात को, पूरे घर को रात की सफाई करती हूँ। और आप सबको मैंने बता ही दिया था कि हाँ जो है मेरा रूटीन पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि जब हम सेवा लेते हैं या फिर करते हैं तो हमारा जो दिनचर्या होती है, रूटीन होता है ना, वो ऑटोमेटिक ही बदल जाती है। तो जैसे सबकी बदल जाती है वैसे मेरी भी बदल गई है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। और इन सब चीज़ों को करके ना जो दिल को खुशी मिल रही है ना, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई भाव नहीं है प्रकट करने के लिए कि मैं प्रकट करूं और बताऊं अपने जो खुशी है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी जो है हमारे लल्ला भी आराम कर रहे हैं, भोजन कर लिया उन्होंने। और अब मैं सोचा मैंने पनीर की सब्ज़ी शाम तक के लिए बना के रख देती हूँ और आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ ताकि शाम को मेरे को ज़्यादा लोड ना हो। फिर अब शाम को उठूँगी। अब 2:30 बज रहा है, नींद से मैं नहीं सोऊंगी, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में कोशिश तो करती हूँ नींद से सोने के लिए। कल दोपहर को मेरे को बुखार चढ़ गया था, तो बेटे ने ही पूरी सेवा करी है सुबह से लेके। जो है सुबह तो हस्बैंड ने कर दी थी और पूरी शाम तक की जो सेवा है सारी बेटे ने ही मेरी करी थी। मेरे को कल बुखार चढ़ गया था, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी मेरी। तो लेकिन फिर मैं सुबह उठी, जो है हेड वॉश किया, बाल धुला, नहाई धोई और रात को झाड़ू पोछा करके सोती हूँ। फिर सुबह उठती हूँ, सारी साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना और पूरा जो है सारी चीज़ों को रूटीन में लाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ये जर्नी बहुत मुश्किल थी, लेकिन जब उनका साथ हो, उनका आशीर्वाद हो तो सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ आपके रूटीन में हो जाता है। तब आपको फील नहीं होता है कि आप बीमार हो कि क्या हो, आपको शक्ति दे अपने आप ही मिलती है सब चीज़ें करने के लिए। जब आप जिस दिन नहीं करते हो ना, उस दिन आपको ज़्यादा फील होता है। जिस दिन आप किसी कारणवश नहीं सेवा कर पाते हो या कुछ नहीं कर पाते हो, तब ज़्यादा फील होती है। मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फील होती है। तो चलो, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, लिख के बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरा आजकल मैं थोड़ा ऐसी रहती हूँ और मुझे इस टाइप का लुक करके ना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ही स्टार्ट कर देती हूँ आप लोगों के साथ। जो मेरी छोटी मोटी दिनचर्या है सुबह से लेके शाम तक की, वही मैं अभी दिखा पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं कुछ दिन में कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूंगी, पक्का प्रॉमिस है मेरा, ये वादा है। क्योंकि अब बेटे का जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो पढ़ाई है वो मैं कंटिन्यूसली मैं खुद कराती हूँ उसकी पढ़ाई। और जितना मैं उसको सिखाती हूँ, जितना मैं जिस लेवल पे जाके उसको पढ़ाती हूँ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो है किसी भी चीज़ में वीक हो। और थैंक गॉड मैंने उसके हिंदी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। अभी फ़िलहाल मैं उसके हिंदी पे बहुत ज़्यादा मैंने उसके फोकस किया है। मैंने उसको बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सब सिखा दिया है। अब वो सारे अक्षर जो है हिंदी के पहचानता है। कभी कभी कुछ जैसे डिफ़िकल्ट हिंदी वर्ड होते हैं तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं पहले भी बच्चों को पिछले घर में रहती थी ना, तो वहाँ पे भी मैं इस साल की बात नहीं कर रही हूँ, आज से 3 साल 4 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे छोटे बच्चों को पढ़ाया था और सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए थे सारे बच्चे। और बच्चों को ना आप ऐसे मार के डांट के पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चे चीज़ों को समझते नहीं है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा निशान जो है ना रट्टा मार के पढ़े। अभी वो हिंदी में 1-2 बार उसने क्या किया था, जब वो उसने रट्टा मार लिया था तो फिर मैंने ना मैंने सोचा कि यार ये लाइन से बोल रहा है सारी चीज़ें। तो फिर मैंने ना उससे बीच से फिर लास्ट से फिर फर्स्ट से पूछना जब स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि वो चीज़ों को ना रट रहा है, वो चीज़ों को रट के दिमाग में बैठा रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है, उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं है कि अगर वो रट के पढ़ेगा, रट के चीज़ों को याद करेगा तो वो लिख नहीं पाएगा, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएगा। या फिर उसका ये अगर आदत बन गई हिंदी में, और किसी भी विषय की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हिंदी विषय की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ उसका जो वीकनेस है ना वो सिर्फ हिंदी में है। तो फिर मैं बीच बीच से और वैसे पूछना स्टार्ट किया है।
तो अब वो जो है ना लेवल पे आ चुका है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वो रट्टा मार के पढ़ाई करे, और ताकि उसको चीज़ें चाहती हूँ कि समझ आए, जो जो वो क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो चीज़ें उस चीज़ के बारे में वो चीज़ों को समझे। मैं बस इतना चाहती हूँ। मैं मेरे को नहीं पता कि दुनिया अपने नज़रिए से क्या सोचती है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसी चीज़ों से फ़र्क पड़ने लगे तो फिर मोदी, इतने बड़े मोदी, उनके पीठ पीछे भी लोग गाली देते हैं। कितने किसको गाली नहीं पड़ता है, सेलिब्रिटीज़ को गालियाँ पड़ती है पीठ पीछे। मुंह पे आप सबको पता है कि कोई किसी को नहीं बोल सकता है, कि हिम्मत है तो मुंह पे कोई नहीं बोलता है, पीठ पीछे तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते हैं। तो अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पीठ पीछे क्या बातें हो रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी, आप अपनी जर्नी नहीं जी पाओगे। लोगों का काम होता है बोलना, कहना, पीठ पीछे बुराई करना, वो उनकी अपनी अपने कर्म होते हैं। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो ये आपके अपने कर्म है। अगर आप किसी का भला सोच रहे हो तो ये भी आपका अपना कर्म है। ये कर्म जो है ना, जब आप चीज़ों को समझोगे, भागवत गीता पढ़ोगे या फिर और चीज़ें पढ़ोगे, तो आपको समझ में, चीज़ों को समझ रही हूँ। क्योंकि मुझे ये है कि मैं चाहती हूँ कि अब तक मेरे ज़िंदगी में जो भी अच्छा बुरा हुआ है क्या नहीं हुआ, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं अपने चाहती हूँ ना कि अपने आगे की जो है, जो ज़िंदगी है ना, उसको भगवान को समर्पित कर दूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है एक उम्र के बाद भक्ति भाव शुरू कर देनी चाहिए, जो बुजुर्ग होते हैं उनको भक्ति भाव करना चाहिए, उनको मंदिरों में रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ जब आपकी उम्र ढल जाएगी तब आप भक्ति भाव, तो मतलब क्या ही कर पाओगे, अब कहाँ चल पाओगे, क्या कुछ कर पाओगे। लोग बोलते हैं, सोचते हैं लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब उम्र हो गई है, थोड़ी भक्ति भाव कर लो, पूजा पाठ कर लो, और लोग करते भी है अपने मन से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस उम्र में अगर अपने भक्ति भाव अब से नहीं स्टार्ट किया, तो फिर बुढ़ापे में क्या करेंगे। जब हम अभी नहीं कर सकते तो फिर बूढ़े होने के बाद क्या ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो मुझे लगता है कि बस जो है, मुझे जो चीज़ें समझ में आई है, और ये मेरा, मुझे बस इस चीज़ की अपना जो गलती है ये फील होता है कि मेरे को और पहले क्यों नहीं समझ आया। तो कोई बात नहीं, अभी कहते ना, जब आँख खुली जभी सवेरा हो जाता है। तो अभी समझ में आया, तो अभी भी मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं हुई है, तो अभी से भी मैं पूरी ज़िंदगी कोशिश करूँगी कि अपना पूरी ज़िंदगी भक्ति भाव में निकाल दूँ, और ज्ञान की चीज़ें सीखूं, जानूं। और कुछ ज़िंदगी में नहीं समझ में अब आ रहा है मेरे, और ना मैं समझना चाहती हूँ ज़िंदगी के बारे में, ना मैं किसी और को जानना चाहती हूँ, ना मैं किसी और को समझना चाहती हूँ। डेट्स इट। माई कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे क्या, मेरे को मतलब किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मैं एक तरह से ना, बस आप समझ जाओ, आप सब बहुत समझदार हो, आप समझ जाओ। मुझे शायद समझाने की, मैं आप लोगों को अपने लेवल पे जाके समझा नहीं सकती हूँ, बट सब इंसान का अपना कर्म है, अपने साथ जाएगा। ये मेरा अपना श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्ति भाव है, और तो वो मेरे साथ है। और जो जैसा करेगा, जिसके जैसे नसीब, जिसका जैसा कर्म, अपना कर्म इंसान अपने हाथों से लिखता है। और मैंने आज की डेट में देखा है, छोटे छोटे बालक भी कृष्ण के भक्ति भाव में जो है, लोग इन सारी चीज़ों को जान रहे हैं। 15 साल की लड़की, 18 साल के बच्चे इस चीज़ को ना सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या है भक्ति, क्या है भाव, क्या है कृष्ण, क्या है वृंदावन, क्या है मथुरा, क्या है बरसाना। तो लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आज के कलयुग में भी लोग अगर भक्ति भाव करेंगे तो शायद थोड़ा पाप कम हो जाए धरती पे से, क्योंकि धरती पे पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पापियों की कमी नहीं है दुनिया में। तो बस क्षमा मांगती हूँ दिल से कि कभी भूल चूक से कोई गलती हुई हो, अपराध हुआ हो तो माफ़ करना। और देखो, इसी बात के साथ लाइट आ गई है, लेकिन अब खाने का जो रूटीन है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब खाना बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब खाना जो है वो शाम को ही बनेगा, 4 बजे से स्टार्ट कर दूँगी। मैं दरवाज़ा खोल दिया था, दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ।
और मैंने यहाँ पे अपने लल्ला के कपड़े डाले सूखने के लिए, छोटे छोटे तीनों है ना। हाँ, तो सूख रहे हैं कपड़े, धो के डाल दिए थे। देखो यहाँ पे ना एक मच्छर दिखा था मेरे को, तो 2-3 दिन से मैं बोल ही रही थी लेकिन धुल नहीं पा रही थी। तो फाइनली मैंने धुल दिया है कपड़े और अब थोड़ा सा मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि अब खाना बनाने का मतलब नहीं बनता। तो चलो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से इवनिंग में, शाम को, और मैं कर लेती हूँ रेस्ट। लाइट आ गई है लेकिन अब देखो धीरे धीरे 2:45 बज जाएगा, मेरे को रेस्ट नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठूँगी फटाफट। शाम का जो है काफ़ी रूटीन स्टार्ट हो जाता है मेरा, तो बहुत बिजी रूटीन हो चुका है मेरा। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गाइज फाइनली 3:30 बज गया है अगर आप घड़ी देखो तो। और मैंने बोला था ना कि मुझे रेस्ट नहीं मिलेगा, और पनीर देखने के बाद तो मेरे बेटे को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है, शाम तक के लिए वो रुका ही नहीं। तो मुझे फटाफट पनीर की सब्ज़ी बनानी पड़ गई। और दिखा तो चलो, फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो गया है और फटाफट मैं रोटियां बनाऊंगी। सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट पकने वाली है, मैं फ़ोन चार्ज में लगा देती हूँ। मिलती हूँ उसको, पहले जो है खाना खिला दो। 3:30 बजे मैं तो नहीं खाऊंगी, इसी को खिलाऊंगी। बाय बाय। आज है मेरे वीडियो का डे 2 वीडियो, और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए स्कूल से। साड़ी सही कर लूँ, मेरे पास 15 मिनट है अभी, तो मैं थोड़ा 15 मिनट पहले जाऊँगी, सामान भी खरीदना है, तो साड़ी मैंने वेयर कर ली है अच्छे से। चलते हैं निशवान को स्कूल से लेने के लिए, और 1:30 बज गया है। तो मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी क्योंकि मेरे को 1-2 सामान भी लेना है। दूध भी ख़त्म हो गई है, दूध भी लेना है। और क्या लेना है, देखो, दूध, सोया बड़ी एंड मेरे एक कॉम्पैक्ट पाउडर और ओलिविया का पेन स्टिक। ये 2-4 चीज़ें जो है मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब मेरा 2 दिन बाहर नहीं निकलना होगा क्योंकि अब 2 दिन की हो गई है छुट्टी, तो 2 दिन मेरा घर से बाहर निकलना नहीं हो पाएगा। तो मैं आज ही जो है सारी चीज़ें लाके रख देती हूँ। मेरे को लग गई थोड़ी सी प्यास, फटाफट पानी पीते हैं और निकलते हैं स्कूल के लिए। देखा, फ़ोन आ रहा है किसका। नहीं खोएगा, मशीन में डालो, अभी मैं धोऊंगी, सारे कपड़े धोऊंगी। मशीन में डालो, मैं सारे कपड़े धोऊंगी, अभी कुछ नहीं हो रहा है। चलो हाथ मुंह धोकर आओ, फटाफट खाना खाओ।
खाना गर्म हो गया? ठीक है ठीक है। चलो खाना खाओ, आ जाओ। सो गाइस ऑलरेडी निकल गया। ठीक है। सो गाइस मैंने भोग लगा दिया है कृष्णा को, दमन गोपाल को नाम और अब मैं जो है लंच करने जा रही हूँ। मैंने लंच बना के गई थी मैं मसाले वाली चावल हस्बैंड के लिए, तो वही मैं फटाफट गरम कर रही हूँ और अब मैं और निशान खाएंगे। और शाम को मैं बनाऊंगी सोया बड़ी, तो मैं एक पैकेट सोया बड़ी भी लेकर आई थी। बहुत दिन हो गए आलू सोया बड़ी खाए हुए। हाँ सॉरी, किस चीज़ के लिए? अच्छा, तो मैंने टीचर को बोल दिया तुम्हारे, ठीक है क्या? और तो मुझे पता है। तो चलो लंच करते हैं। और इस वीडियो का आज मुझे एंड भी करना है क्योंकि मैंने 2 दिन से कोई वीडियो शेयर नहीं किया है और बहुत कम एक्टिव हूँ। मैं बताऊँगी रीज़न आप लोगों को बाद में कि मैं क्यों कम एक्टिव हूँ। तो फिलहाल मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। आप लोग ये वाली साड़ी नहीं देखे होंगे, मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये वाली साड़ी तुम दिया है। हाँ, ये कहने जा रहा था। ये वाली साड़ी फिर देखो शेक करने लग गए। शेक मत करो ना। मम्मी ने दिया है ऑर्गेन्जा की साड़ी ये वाली, और एक येलो वाली साड़ी थी मैंने आपको दिखा दी थी, तो ये वाली साड़ी भी मम्मी ने दी थी। बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत पसंद आई और पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बहुत अच्छे से मैंने वेयर किया था, यहाँ पे साड़ी को अच्छा से लुक किया था, तो देख सकते हैं। और इसका ब्लाउज अभी मैंने नहीं सिलवाया है, 2 ब्लाउज सिलवाना है मुझे, तो जल्दी सिलवाऊंगी मैं ब्लाउज। और ये पहनी है मैंने चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ जो है हस्बैंड ने दिलाई है, तो देख सकते हैं कांच की चूड़ियाँ मैंने इस तरीके से पहनी है। और ये रही साड़ी जो कि मम्मी ने दी है। थैंक यू मम्मा। मम्मा सबकी ऑलवेज अच्छी होती है। चलो, ओ जल गई मेरी हाथ। चलो खाते हैं लंच, फिर उसके बाद बर्तन भी धोने हैं बहुत सारे।